नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए पाठ के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, किसी भी भाषा का अपना एक शब्द भंडार होता है। जिस भाषा का शब्द भंडार जितना ज्यादा समृद्ध होगा, वह भाषा उतनी ही अधिक विकसित तथा उन्नत होगी। इस पाठ में हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द तथा समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हर शब्द के अर्थ में कुछ न कुछ अंतर अवश्य रहता है। इनके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं: अग्नि, अनल, आग, पावक, दहन, आंख, चक्षु, दृग, नयन, नेत्र, इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, कोमल, मृदु, नर्म, मुलायम, झंडा, पताका, ध्वज, केतु, दिन, दिवस, वासर, वार, पहाड़, अचल, गिरि, पर्वत, नग, फूल, कुसुम, पुष्प, सुमन, प्रसून, युद्ध, रण, समर, संग्राम, लड़ाई, रात, निशा, रात्रि, रजनी। विलोम शब्द, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, अर्थ, अनर्थ, आस्तिक, नास्तिक, आयात, निर्यात, उदार, अनुदार, जन्म, मृत्यु, निम्न, उच्च, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रातः, साय, शिक्षित, अशिक्षित, सजीव, निर्जीव। वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाषा को संक्षिप्त करने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: विज्ञान से संबंध रखने वाला वैज्ञानिक, राजनीति से संबंध रखने वाला राजनीतिज्ञ, जानने का इच्छुक जिज्ञासु, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो दूर की सोचे दूरदर्शी, जिसमें रस न हो निरस, जिसकी संतान न हो सके निसंतान, जिसका कोई पार न हो अपार। अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: अंक, गोद, संख्या, कक्षा, वर्ग, पृथ्वी आदि ग्रहों की परिधि, घोड़ा, अश्व, शतरंज का एक मोहरा, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र, उत्तर, दिशा, जवाब, लाल, बहुमूल्य रत्न, एक रंग। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो लगभग एक सा ही होता है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। समरूपी भिन्नार्थक शब्द द्वारा हम शब्दों के अर्थ की सूक्ष्मता को समझ सकेंगे तथा गलत शब्द के प्रयोग से बचेंगे। इनके कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं: अनल, आग, अनिल, हवा, आसमान, आकाश, असमान, जो बराबर नहीं हो, कपट, छल, कपाट, किवाड़, कंकाल, हड्डियों का ढांचा, कंगाल, गरीब, कृपण, कंजूस, कृपाण, तलवार। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने शब्द भंडार को पूरी तरह से समझ लिया होगा। अपने शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए इन शब्दों का निरंतर अभ्यास तथा प्रयोग करना सीखें। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।